चलो भाई अभी देखो सेकंड अपना जो डेटा वाला देखें इसमें अभी अपन कर रहे हैं ग्राफ। इससे पहले गेट सारे याद है आपको, लॉजिक गेट, यूनिवर्सल गेट सारे बनाने आते हैं आपको, है कि नहीं है आपको याद? ध्यान रखना, मैं गेट वाला पूरा करवा देता हूँ एक बार, क्योंकि आपको आगे बोल दिया एक्सोर का ऑपरेशन अप्लाई करो, वो जो भी करो तो उस समय आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए फटाफट समझ लेते हैं अपन सबसे पहले जो लॉजिक गेट्स हैं उनको। ठीक है, जो हमारे इस कोर्स से रिलेटेड है या हमारे हेल्प में आ सके वो चीज़ों को अपन यहाँ पर कर रहे हैं। तो पहले तो अपन गेट की बात कर लेते हैं, कौन कौन से गेट हैं। तो ये आपका आ गया यहाँ पर एंड गेट। ठीक है, एंड गेट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे डॉट के थ्रू। ठीक है, और इसका सिंबल की बात करें तो ये आ गया अपना सिंबल। ठीक है, हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं अपन। दूसरा जो है वो आपका है और गेट। और गेट का रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? प्लस सिंबल से होता है। अब इसके बाद में अगर आप देखोगे तो इसके जो सिंबल है वो आपका ये बन गया, ये हो गया इसका और का। थर्ड अपन बात करते हैं यहाँ पर नॉट को लेकर, तो नॉट के लिए अपन बार का यूज करेंगे हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पर अगर मान लो कि मुझे इसका वो रिप्रेजेंटेशन, ये देखो ये बबल के साथ करने से ये क्या होता है, नॉट में कन्वर्ट हो जाता है आपका। फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ के अंदर आता है आपका एक्सोर। तो एक्सोर के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, और इसका सिंबल और वाला बनाना है आपको, ये लो बना दिया, यहाँ पर एक लाइन शो करनी है आपको, ये बन गया आपका एक्सोर का। ठीक है, फिर पांचवा बात करते हैं अपन। ठीक है, यहाँ तक तो आपने कर लिए थे। अब यूनिवर्सल गेट की आगे कंटिन्यूटी कर रहे हैं अपन, यूनिवर्सल गेट भी साथ में बताता हूं मैं आपको। तो यहाँ पर आते हैं नेंड। ठीक है, ये नेंड वाला आपका मतलब एंड और नॉट। एन का मतलब है नॉट। नॉट का काम क्या होता है? किसी वैल्यू का मतलब कॉम्प्लीमेंट देना। भाई 0 इनपुट करेंगे 1, 1 इनपुट करेंगे 0 कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से इसमें एंड का जस्ट उल्टा होगा। अभी मैं आपको इसका बनाना भी बता दूंगा। पहले तो सिंबल बनाओ इसका एंड का, ये बनाया, इसके आगे नॉट लगा दो, ये बन गया देखो नेंड। ठीक है, अब एंड को कैसे लिखते थे? इसमें डॉट के साथ बार लगा दो, ये बन गया देखो। लास्ट छठा नॉर। नॉर के लिए सिंबल कौन सा था? प्लस। ये है नॉट और, ये बार लगा दो, बन गई। अब इसके साथ ये वाला बना लो, और का ये बन गया और इसके आगे ये लगा दिया, ये बन गया नॉर। आगे समझ में आपको? तो ये यूनिवर्सल गेट भी आपको याद रखना है। यहाँ तक में कोई समस्या नहीं है। अब अपन ना ट्रुथ टेबल बनाना सीखते हैं इनकी। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल के लिए ये 2 इनपुट, फिर यहाँ पर अपन ज्ञात करेंगे एंड, यहाँ पर आ जाएगा आपका और, उसके बाद में एक्सोर, नेंड। नॉट के लिए सिंगल एक ही जाएगा। और कौन कौन सा है देखो, 2 इनपुट हो गए, एंड और एक्सोर, नेंड और नॉर। हेलो, अब इसके अंदर अपना ये आ जाएगा एक, ये हो जाएगा 2, हेडिंग 1 2 3, ये हो जाएगा 4। ठीक है, देखो अब यहाँ पर मैं इनपुट और वो आपको बताता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मान लीजिए ये 2 इनपुट x और y मान के चल रहे हैं अपन, बाकी ये इनके आउटपुट रहेंगे अलग अलग। तो
ये आपको यहाँ पर मैं एंड का आउटपुट, ये सारे आउटपुट है हाँ, तो यहाँ एंड का आउटपुट निकाल के दिखाऊंगा, यहाँ पे और का, यहाँ पे एक्सोर का, यहाँ पर नेंड, और यहाँ पर आ जाएगा नॉट और यानी नॉर। अब इनके अपन निकालना देखेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 0 0 की हो सकती है, 0 1 की हो सकती है, 1 0 की हो सकती है और 1 1 की हो सकती है। अब इसके आधार पे अपन इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो एंड के अंदर क्या होता है, जब तक सारी की सारी कंडीशन आपकी 1 नहीं हो, ट्रू नहीं हो, तब तक ये फॉल्स ही देता है। तो 0 0 इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फॉल्स ही। 1 0 यानी एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो ये फॉल्स ही देगा। इसमें देखो ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, 0, ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, 0, दोनों की दोनों ट्रू है तो ये बोलेगा मैं ट्रू दे दूंगा। आ गया। अगला देखो, इसके बाद आता है और के अंदर क्या होता है, अब इन दोनों को मान के इसका आउटपुट निकाल रहे हैं। और कहता है कोई एक कंडीशन सही होनी चाहिए, दोनों की दोनों फॉल्स है, फॉल्स आ गया। दोनों में से एक ट्रू है, ये ट्रू आ गई, यहाँ पर ये ट्रू है, ये ट्रू आ गई, और इन दोनों में दोनों की दोनों ट्रू है तो ये ट्रू आ गई आपके। आ गया समझ में, यहाँ तक भी दोनों में कोई समस्या नहीं है। अब बात आती है आपकी एक्सोर की, ठीक है। एक्सोर ये कहता है आपका कि दोनों में, मतलब ये जो दोनों कंडीशन है, अगर दोनों की दोनों ट्रू होगी तो मैं उसको क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। दोनों की दोनों फॉल्स है, फॉल्स कर दो। दोनों में से एक ट्रू है आपकी, देखो ये, और देखो और तो फॉलो करेगा लेकिन खाली यहाँ पर ये वाला, ये पैटर्न के अंदर ही ये इश्यू करता है आपका। दोनों के दोनों 1 होने पर ये 1 करता है और ये फॉल्स कर देता है। दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है, ट्रू आ गया, यहाँ पर ये ट्रू है, ये ट्रू आ गया, मतलब कोई एक कंडीशन ट्रू, दोनों की दोनों ट्रू आ गई तो ये कहेगा मैं फॉल्स कर दूंगा। आ गया, ये एक्सोर है। अब नेंड की बात करते हैं। नेंड को याद करने के 2 तरीके हैं। एक तो एंड का जो काम आया उसको विपरीत कर दो, जहां 0 है उसको 1 कर दो, जहां 1 है उसको 0 कर दो आप, मतलब नॉट एंड, ये चीज होती है। तो अगर अपन इसमें बात करें, एंड के अंदर 0 और 0 क्या होता था, 0, लेकिन नॉट क्या करेगा, नॉट एंड, मतलब नॉट का मतलब क्या होता है, अगर इनपुट 0 गया तो उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा ये। यहाँ पे दोनों के दोनों 0 है तो आउटपुट 0 आना चाहिए था, यहाँ पर 0 आना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर देगा, 1 कर देगा। नेंड के अंदर ध्यान रखना, यहाँ देखो 0 और 1 एंड में क्या होता था, 0, लेकिन ये इसको क्या कर देगा, 1 कर देगा। अगला 1 और 0, 0 हो रहा है लेकिन ये कहेगा मैं तो 1 करूंगा। यहाँ देखो 1 और 1 एंड में 1 होता है लेकिन ये क्या कर देगा, 0, उल्टा हो जाएगा। आगे समझ में आपको, ये नेंड के अंदर होएगा आपका। फिर आता है नॉर। तो नॉर के अंदर कहाँ गए, ये इस और का उल्टा करना है आपको। और के अंदर देखो दोनों के दोनों 0 है तो क्या आता था, 0 आता था, लेकिन ये क्या कर देगा, 1 कर देगा। अगला 0 और 1 और के अंदर क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे ये 0 कर देगा। यहाँ देखो ये 1 है, ये 0 है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये यहाँ पर 1 और 0 है तो और के अंदर तो 1 आता है, लेकिन ये क्या कर देगा, 0। यहाँ देखो दोनों के दोनों 1 है तो और में 1 आता है, लेकिन ये 0 कर देगा। ये आपकी ट्रुथ टेबल, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 2 का नेंड और वो नॉर ज्ञात कर सकते हो। जो यहाँ दे रखा है उसका उल्टा कर दो, वहां पे जहां पे 1 है उसको 0 कर दो, जहां 0 है वहां 1 कर दो। नॉट वर्ड लगती वो चीज उल्टा आपको कहा जाता है इसके अंदर। ये ट्रुथ टेबल आपकी याद हो गई आपको। अब मैं इनके वो डायग्राम बना के दिखाता हूं इसमें कैसे क्या अप्लाई करते हैं। इसको आपको उतारना है तो उतार लो फटाफट, हेल्प करेगा आपको आगे बहुत ज्यादा। ये वैसे मैं आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा पीडीएफ, हाँ ये पीडीएफ डाल दूंगा मैं, ठीक है। अभी तब स्टॉप करेंगे तो उसमें कैमरे में रुकेगा। ये ट्रुथ टेबल थी। अब इसी के बेस पर अपन डायग्राम को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है, बड़े छोटे। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ एंड से, ठीक है। फिर यहाँ आपको मैं बताऊंगा और के बारे में, एक मैं सॉल्व करता हूँ, एक आपको सॉल्व करके आउटपुट देना है, ठीक है। तो देखो देखो एक सिंबल लिया मैंने, ये एंड, ठीक है। क्वेश्चन मैं लेता हूं कि भाई यहां पर मैंने x को 0 पास किया है, y को 1 पास किया है, तो यहां आउटपुट क्या निकलेगा। एंड की बात करते हैं तो लिखने का तरीका, पहली बात तो डॉट, ठीक है, डॉट ऑपरेटर। तो अपन लिखेंगे इसको कैसे, x पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट क्या था उसको डॉट के साथ लिख दो।
एक्स डॉट वाई क्या होगा, एंड के अंदर कोई एक कंडीशन फॉल्स होगी तो ये फॉल्स कर देगा। ये आ गया आपका पहला एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ये लिया x बराबर 1 y बराबर 1, तो यहाँ क्या निकलेगा, x डॉट वाई, वेरी गुड। तो क्या आ जाएगा, क्योंकि 1 और 1 1 हो जाता है आपका। हाँ, इसका आप कीजिए x बराबर 0 y बराबर 0, तो क्या लिखेंगे आप इसमें, हाँ दोनों की दोनों कंडीशन ये जाएगी ना। तो इसमें आज ध्यान रखना, अपन जब प्रोग्रामिंग वाली क्लास है ना तो उसमें इस गेट के ऊपर अपन बहुत ज्यादा फायदे निकालेंगे, ध्यान रखना। वहां पर मैं बोलूंगा कंडीशन के बीच में एंड और, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि मैं कोई दो मल्टीपल कंडीशन क्रिएट कर रहा हूं। पहले अगर एंड के हिसाब से कर रहा हूं उसमें कंडीशन, एक कंडीशन ट्रू हुई दूसरी फॉल्स हुई तो वो फॉल्स देगा। आज अपन बहुत ज्यादा एडवांस चीजें करेंगे, कल आपको एकदम बेस शुरू करवाया था गेम का, आज अपन उसको और ज्यादा तगड़े लेवल पे लेके जाएंगे। ये समझ में आ गया आपको। अगला देखो, अगला आपका और के अंदर, जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूं आपको, जैसे ये मैंने लिया और का सिंबल, ये और सिंबल लग गया, यहां पर मैंने लिखा x बराबर 1 y बराबर 0, और क्या कहता है कि कोई एक कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं ट्रू कर दूंगा। लिखने का तरीका क्या होगा, x प्लस वाई बराबर एल, ये आ गया। आप निकालें इसका आंसर, x बराबर 1 और y बराबर 1, हाँ x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। आगे समझ में आपको, ये आपका होगा यहाँ पर। अब अपन थर्ड की बात करते हैं, कौन सा था, एक्सोर, ये हो गया अपना थर्ड। अब इसका पहला एग्जांपल, लिखने का तरीका आपको पता है, सर्कल के अंदर प्लस को, देखो ये मैं एक्सोर बना देता हूं यहां पर, ठीक है, और ये लाइनिंग आपकी x बराबर 1 और y बराबर 1, तो इसको कैसे लिखेंगे, x एक्सोर y बराबर क्या होगा, एक्सोर में दोनों के दोनों ट्रू हो गई थी, उसको फॉल्स में कर देगा। आगे समझ में आपको। सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपन, यहां से आप जितना दिमाग डाइवर्ट करोगे आगे आपको प्रोग्राम के टाइम इश्यू आएगी, ध्यान रखना। x बराबर 0 y बराबर 1, बोलो गुड़िया क्या आएगी यहाँ, यहाँ क्या लिखोगे, क्या है यहाँ पर आप, ये एक्सोर कहा जाता है इसको, एक्सोर, हाँ वेरी गुड। देखो भाई इसके अंदर कोई एक कंडीशन ट्रू होनी थी तो आप लिखेंगे x एक्सोर y बराबर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि एक कंडीशन कोई ट्रू चाहिए थी इसको। फोर्थ कौन सा था, नेम्ड। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे, इसके ऊपर आपको बार लगानी है। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहां पर ये नेम्ड का सिंबल बना दिया और ये नॉट लगा दिया, ठीक है, एंड और उसके साथ नॉट एंड करना है। तो मैंने लिखा यहां पर x बराबर 1 y बराबर 0, तो अब नेम्ड के अंदर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। पहले एंड सॉल्व कर लो तो उसका जस्ट उल्टा लिखो। पहले लिखोगे कैसे, आप लिखोगे x डॉट वाई, लिख दिया, इसके ऊपर बार कर दो। ये तो था आपका एंड, और नीचे नहीं, नीचे एंड था और उसके ऊपर बार लगाने से नॉट हो गया, जस्ट उल्टा। ये कह रहा है जो एंड का आउटपुट आएगा मैं उसका कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा, तो 1 और 0 जाता है, एंड में क्या होता है 0, लेकिन ये उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा, जस्ट उल्टा करना था आपको, ठीक है। अगला हेलो, x बराबर 1 y बराबर 1, करो इसको, हाँ x डॉट वाई बार इक्वल्स टू 0, क्योंकि 1 और 1 एंड में 1 होता है, लेकिन ये उसको उल्टा कर देगा। अगला आता है नॉर, कितना था ये, 3 4 5वां था, कितना था, 4 हो गया, 5वां, हाँ वो एक नॉट है ना, अभी आएगा। अब इसमें नॉर का सिंबल ऊपर बार लगा दो, तो ये हमने बना दिया पहला एग्जाम्पल, ठीक है। ये और का सिंबल आ गया यहाँ पे, अब इसके साथ ये नॉट लग जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर x बराबर 1 y बराबर 0, तो आउटपुट पहले और का कंडीशन लिखो आप, x प्लस वाई लिख दिया मैंने, इसके ऊपर बार का सिंबल लगा दो, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा भाई,
एक्स और देखो और के अंदर 1 और 0 क्या होता है 1, ये उसको जस्ट उल्टा कर देगा तो ये 0 कर देगा। सेकंड एग्जांपल, हेलो ये y बराबर 1 z बराबर 1, अब इसका आउटपुट x प्लस जेड की बार बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी अरे मैं ऊपर वाले के हिसाब से रह गया था, यहाँ y प्लस जेड, ठीक है, बाहर हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी 1 और 1 होता है और के अंदर 1, लेकिन ये इसको जस्ट उल्टा कर देगा 0। ये हो गया नॉर। 6वां आ गया आपका नॉट, इसको ओनली बार से शो करना है अपने को। ये सिंबल बना लिया, एक ही इनपुट एक आउटपुट, इसमें पहला x बराबर 0 इनपुट गया तो आउटपुट क्या आ गया x बार बराबर 0 इनपुट रहेगा तो 1 बदल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये हो गए आपके गेट। ये दूसरा वाला भी बता दो, देखो x बराबर 1 अगर इनपुट गया इसके अंदर तो ये आउटपुट में क्या देगा आपका x बार बराबर 0। आ गया समझ में। अब आपको कोई भी गेट आपको कैसे भी मर्ज करके भी दे, आपको एक एक करते सॉल्व करते जाना, आउटपुट बताना है। चलो अब अपन एक मर्ज क्या हो बड़ा एग्जांपल लेते हैं, आपको उसको सॉल्व करना है फटाफट। पहला ट्राई आपकी तरफ से, फिर मैं आपको बताऊंगा। बताइए इसका आउटपुट। हो गया सवाल सभी क्या? देखो आप सबने निकाल लिया होगा इसका आंसर, अपन अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो इधर यहां से अपने पास में गेट कौन कौन से हैं, एंड है, ये नेंड है, यहाँ पर नॉट है और ये आपका और है। अब पहले इसको सॉल्व कर लें आप, फिर ये कर लेंगे। तो इसके अंदर एंड के अंदर x और y ये वाला जो इनपुट जा रहा है, देखो x डॉट, यहां पर आप लिखेंगे आपका इसका आउटपुट आएगा x डॉट y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मतलब इस वेव में तो हमारे पास ये जाएगा इनपुट। अब ये नेंड को सॉल्व करो तो देखो ये यहां से जा रहा है आपका x बराबर 1 और y बराबर 0 इनपुट जा रहा है यहां से। अब यहां से आउटपुट क्या निकलेगा, जो एंड का जस्ट उल्टा होगा, तो आप इसको ऐसा लिखेंगे x डॉट y की बार बराबर क्या हो जाएगा आपका 1, क्योंकि एंड में 0 होता है, ये उसको 1 कर देगा। अब यहां से इनपुट ये जाएगा इसके अंदर, तो अब यहां से इसका नॉट क्या निकलेगा, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x डॉट
y का बाहर क्या निकलेगा आपका आउटपुट, गया क्या था आपका 1 गया था, ये निकल जाएगा 0। अब इसको और इसको इसके अंदर और के अंदर पास करो तो यहां से जो आउटपुट आएगा वो आएगा x डॉट y बराबर आया क्या था इसके अंदर 0, x डॉट y, और ये इसको सॉल्व करना, हाँ x डॉट y आपका इसके अंदर एंटर किया इसके अंदर, लेकिन ये किसकी बात कर रही है, ये कौन है और, तो और के लिए प्लस आएगा। अब ये इनपुट भेजो इसके अंदर x डॉट y का बार, x डॉट y का बार आ गया, फाइनल आउटपुट क्या आएगा, गया क्या क्या था 0 गया और यहां से 0, तो 0 और 0 जाएंगे तो इसमें क्या निकलेगा 0 निकलेगा। ये आपका देखो, तो जब आपको ऐसा कुछ बड़ा एग्जांपल दे दिया जाए तो आप इसको ऐसे हैंडल कर सकते हैं। आ गया समझ में आपको, ये आ गया आपको गेट्स वाले, ठीक है। अगला कंसेप्ट ग्रे कोड, बहुत ही सरल सरल कंसेप्ट है। बाइनरी वाले तो कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं, ऑक्टल नंबर दे दिया तो 3 का जोड़ा, हेक्साडेसिमल में 4 का पेयर बनाना, डेसिमल के अंदर 2 का डिवीजन करना, ऐसे। तो अब देखो यहाँ पर ग्रे कोड कैसे निकाला जाता है कोई नंबर का। क्वेश्चन मैं पहले आपको बताता हूँ एक का, फिर आपको करना है। जैसे देखो यहां से मैंने एक नंबर लिया 110010, ये एक नंबर है, मुझे कहा गया इसका ग्रे कोड ज्ञात करो। तो इसमें 2 प्रकार की बिट है, देखो इस साइड में जो बिट होती है ना वो होती है LSB, इसको LSB कहा जाता है, और सबसे इधर है ना वो है आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इनका मतलब है आपके हिसाब से मैंने सबसे लास्ट में बिट कौन सी लिखी, ये तो लिस्ट है, अभी थोड़ी देर पहले, अभी कुछ देर पहले जो बिट आती है वो लिस्ट है, और जो बहुत पहले आ गई वो कौन सी है MS। तो आपको इसकी थ्योरी में ये देखने को मिलेगा बुक्स में कि MSB बिट को एज इट इज लिख लो, ये लो मैंने MSB बिट को एज इट इज लिख दिया, 1 को लिख दिया। अब कहा जाता है ग्रे कोड को सॉल्व करने के लिए जो 2 नंबर का पेयर होता है उनके बीच में XOR ऑपरेशन करना है। अब आपको एक एक करके सॉल्व करके बताना है। ये 1 आ गया यहाँ पर, अब 1 और 1 का XOR करेंगे तो क्या आता है, 1 और 1 क्या होता है XOR में 0, 1 और 1 क्या होता है 0 जो होता है आपका। 1 और 0 का XOR क्या होगा 0 और 1 1, 0 और 0 का XOR 0 आ जाएगा, 0 और 1 का XOR 1 आ जाएगा, और 1 और 0 का XOR 1 आ जाएगा। आ गया समझ में आपको, ये आपका देखो ग्रे कोड सॉल्व हो गया। हाँ ग्रे कोड का जब कहा जाएगा तो आपको ऐसा करना है। एग्जांपल लेते हैं दूसरा, क्या अरे ग्रे कोड के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, अलग अलग के कंडीशन के हिसाब से अलग अलग किए जाते हैं। अभी आप ग्रे कोड पढ़ रहे हो टॉपिक, ग्रे कोड में सॉल्व करने के लिए आपको XOR ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, बस ये ध्यान रखना। अगला नंबर 1 0 1 0 1 1, इसका क्या आएगा हाँ XOR, ग्रे कोड निकालना है इसका, जैसा मैंने बताया वैसे करना है। निकल गया आउटपुट। देखो ये आपकी LSB बिट है, ये आपकी MSB बिट है, तो इसको क्या करना है 1 को एज इट इज नीचे लेके आ जाओ, ये आ गया 1 नीचे। 1 और 0 का XOR क्या होता है भैया 1, 0 और 1 का XOR 1 आ जाएगा, 1 और 0 का XOR 1 आ जाएगा, 0 और 1 का XOR 1 आ जाएगा, 1 और 1 का XOR, ये आपके आ गया इसका बाइनरी 5 टाइम 1 और फिर 0 आ जाएगा आपका। XOR समझ में आ गया आप सभी को, XOR समझ में आ गया आपको। ये आपका सॉरी ग्रे कोड वाला, ग्रे कोड ऐसे निकाला जाता है। अब अगर आपको थोड़ा लॉजिकल इस सवाल को थोड़ा सा मैं अगर मैनिपुलेट करना चाहूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये तो थी बाइनरी, ये बाइनरी किसका है पहले तो वो बताओ, 1 2 4 8 16 और 32, 32 6 38 10 48 2 50 का बाइनरी था। आउटपुट में क्या आया भाई ग्रे कोड में 1 2 4 8 16 और 32, 40 2 42 ने 1, आउटपुट क्या आया 43 आंसर है आपका। आगे समझ में आपको। इसी तरीके से इसको भी देख सकते हो, सवाल के अंदर आपको कई बार ऐसा करते हैं ये ना दे के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बोल दिया कि बताइए, आपको बोला गया 20 का ग्रे कोड बताओ, 20 का ग्रे कोड क्या आएगा बताओ, 20 का ग्रे कोड निकालो क्या आएगा।
20 का ग्रे कोड क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा फाइनल? फाइनल आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है मतलब डेसिमल नंबर, जैसे मैंने बोला 20, तो आपका क्या आया? निकल गया आउटपुट। देखो 20 का बाइनरी क्या है? 20 का बाइनरी 1 2 4 8 10 100 1 2 4 8 16 16 4 20, बिल्कुल सही है। चलो इस 1 को लेके आओ, 1 और 0 का 1, 0 और 1 1 हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा, 0 और 0 0 हो जाएगा। तो ये आया आपका 2 4 8 16, ठीक है। तो 16 4 20 8 28 2 30, 30 आंसर आ रहा है सभी के? जोड़ लो ना इनको, 16 4 20 20 8 28 2 30, 30 आंसर आएगा आपका। सही आया है सभी के? ठीक है। अब एक आपके प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूँ, बाद में जब टाइम मिले आपको कर लेना, ठीक है। 48 का बाद में ग्रे कोड निकाल लेना अपने पास में, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। 48 का ग्रे कोड निकाल लेना आप। आगे समझ में सभी को? अगला टॉपिक ले लूं? ठीक है, ये बंद कर तू सार कैमरा, वहीं है वही जिसके पीछे ही रख। हाँ यहाँ पर है, हाँ ये वाला।